वनांचल टीवी 24 लाइव। देखिए वहाँ तो साफ दिख सिर्फ रहा है आप ही का दाम, आप ही के लिए मैदान बन रहा है कि पूरा पंचायत का बन रहा है? अपना लिए बनाएंगे तो हमको नहीं चाहिए तो आप ही अकेले के लिए लाए थे, अकेले के लिए लाए थे, नहीं चाहिए। हम लोग को अकेले के लिए लाए थे, पूरा पंचायत का वोट लाना था जिसे भी आपको अकेले खेलते हैं। और शांत रहिए आप लोग, बिना परमिशन का जो जाएगा जहाँ तक वहाँ तक चला दीजिए। नोटिस हमने को मिलता है, अपने जानते हैं कि मेरा जमीन है। सीलिंग एक्ट के तहत महलोंग पंचायत के 150 परिवारों को जीविका उपार्जन के लिए जमीन का आवंटन किया गया था। वर्तमान समय में रिंग रोड बनने से जमीन के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुआ। इसे भूमाफियाओं का गिद्ध नजर पड़ गया। इसे लेकर जमीन मालिकों और भूमाफियाओं के बीच वाद विवाद होते रहा। इसे देखते हुए आज महलोंग पंचायत के मुखिया संदीप तिर्की का नेतृत्व में जमीन मालिकों से आपसी समझौता हुआ, जिसमें 3 एकड़ भूमि खेल मैदान के रूप में पंचायत को दान दिया गया, ताकि क्षेत्र के नवयुवक खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और साथ ही साथ बाकी जमीन पर जमीन मालिक अपना अपना खेती व अन्य कार्य के लिए स्वतंत्र है। नामकुम से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से। इस समय मैं रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत महलोंग पंचायत में मौजूद हूँ। इसमें चाय बागान के ज़मीन को लेकर के ग्रामीण और रैयत और कुछ जनप्रतिनिधि के बीच में कुछ विवाद हुई है और इसकी पूरी मामला की जानकारी आपको दिलाते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। कम सहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद सबसे शांति महलोंग पंचायत है। आज तक यहाँ वैसा उस तरह का नहीं हुआ। इस समय हमारे साथ में महलोंग पंचायत के पूर्व पंचायत समिति मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि मामला क्या है ये चाय बागान का। चाय बागान बिहार गवर्नमेंट द्वारा हमारे ग्रामीणों को भूदान के रूप में दिया गया था, जिसमें साफ लिखा हुआ भी है कि ना यह जमीन बिक्री का है, ना यह जमीन हस्तांतरण का है। और इस जमीन में तकरीबन 35 वर्ष नहीं तो 30 वर्ष जरूर हो रहा होगा जब से लोग खेती करना यहाँ छोड़ दिए हैं। बहुत कम ही इलाका में खेती करते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी एक बंजर जैसा ज़मीन था जिसको ग्रामीणों के द्वारा मिलजुल के सब कोई समाज सेवी आदमी मिल के ये जो बंजर ज़मीन है और ऊबड़ खाबड़ था, लोग कब्जा भी किया हुआ था। कहीं कहीं शायद अच्छी तरह से जानकारी होगा कि वो कोना में डीसीबी भी किया हुआ था बोल्डर के द्वारा, इधर भी खोदा हुआ था। तो उसको सबको मिल के अपना आर्थिक फंड लगाया, अपना निजी फंड, और एक अच्छी सोच के विचार के तहत यह ग्राउंड को बनाया गया। कब बनाया गया है? ये करीब 10 से 8 साल जरूर हुआ होगा। 10 से 8 साल पहले हुआ है। इतना तकरीबन हुआ होगा जरूर, 10 से 8 साल मेरे जानकारी के अनुसार। और अभी बच्चे लोग बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं। सिर्फ अभी फ़िलहाल लोगों का कहना है कि यह ज़मीन मेरा है, तो उसमें भी ग्रामीणों के द्वारा समझौता हुआ कि ठीक है ग्राउंड हमारा भी है, लेकिन हम लोग खेल के लिए आप कुछ ज़मीन अपने हिस्से का छोड़ने के लिए तैयार हैं। कितना रैयत भी हमारे साथ मौजूद है जिनको ग्रामीणों के द्वारा आपसी सहमति के बाद में जमीन भूदान दिया गया था इनको, और हम इनसे जानेंगे। क्या शुभ नाम हो आपका? बबलू मिर्धा। क्या मामला क्या है? सर, इसमें मामला यही है कि ग्रामीण का कहना है कि यहाँ मैदान बनना चाहिए, तो इसमें हम भी सहमत है। और जिसमें कि ग्रामीण का कहना था कि 3 एकड़ में मैदान बनना चाहिए, जिसमें कि हम लोग का 11 आदमी का इस प्लॉट पे अधिकार है। और उस 11 आदमी को मैनेज करके हम लोग बोले कि सबको शुरू में बात हुआ कि 9% यहाँ ज़मीन देना है। उसके बाद जब नापने जा रहे हैं तो ज़मीन घट रहा है, तो हम लोग आपसी सहमति से 20 डिसमिल कम किए सर। 10 डिसमिल के जगह में 20 डिसमिल कम किए। उसके बावजूद यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, उतना में हमको संतुष्टि नहीं है, अब और थोड़ा बढ़ना चाहिए, गाड़ी लगेगा, टेंट लगेगा। तो सर, मेरा परिवार का रोजी रोटी कौन देखेगा? अभी क्या खेती करते हैं कि खेती करने का कोई साधन नहीं है सर। खुला जगह है, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि हम घेरा कर सकते हैं। मेरा पानी का साधन नहीं। हाँ, जब हम छोटा थे उस समय खेती होता था, मेरा दादू लोग सब किया, माँ बाप सब, मड़ुआ उड़ुआ सब। तो खेती करना क्यों छोड़ दिए?
खेती करना सब, अब मान लीजिए दादू जी खेती करते थे, दादू जी डिप्टी हो गया उनका, तो वो अपना डिप्टी देखेंगे कि ये करेंगे। अब रह गया बात पिताजी लोग का, तो पिताजी लोग वहाँ क्वार्टर में रहते थे, इसीलिए यहाँ खेती हो नहीं पाया। अब मान लीजिए अगर हम, चलिए ठीक है मानते हैं हम खेती नहीं किए, तो इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है, हम अपना चीज़ में हम खेती करें या ना करें, कहीं बेचने तो नहीं जा रहे सर। अभी क्या चाह रहे हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं कि जो ग्रामीण का कहना है 3 एकड़, तो 3 एकड़ में दे के और मेरा हमको अपना जगह में पोजीशन लेने दिया जाए, मेरा यही कहना है। कौन रोक रहा है पोजीशन लेने से? पोजीशन लेने से अभी दिखा जाएंगे, अगर कहने जाए तो जीसीबी हम अपना एरिया में लगाएंगे तो खुद आ जाएगा, जो ऑब्जेक्शन करने वाला है जीसीबी भी यही है। हम अपना एरिया में पोजीशन लेने जाएंगे तो कौन अटैक करने वाला है, उस खुद सामने आ जाएगा सर, यहीं पर है, और वो भी हमारे गांव के ही नागरिक है, कोई बाहर का नहीं है। इस समय कुछ महिला भी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि क्या मामला क्या है। तो सर यहाँ मामला क्या है, यहाँ जो ज़मीन जो है उसी के बात में कर रहा है। तो ये लोग बोल रहा है कि मतलब क्या, मतलब खेल का मैदान बनाने खोद रहा है। तो अगर किसी का मतलब अगर एक जन का अगर ज़्यादा ज़मीन जाता है तो उतना कोई तो ज़्यादा तो नहीं ना देगा, तो सब मिल बांट के मतलब जो भी मतलब कोई दिया है 15 या 20, तो उसमें सब मिला उला के हो गया है, मतलब कि कितना 3 एकड़ ज़मीन हो गया है। तो उसी उसी के बात के लिए सब कोई मतलब वही चीज़ सहमत के लिए बात कर रहे थे। तब वो लोग बोलता है कि हमको ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा कहाँ से कोई देगा। यानी 3 एकड़ जमीन मैदान के लिए हो गया है, हाँ, तो कितना चाहिए और ग्रामीणों को? ग्रामीण को बोलता है कोई इधर मतलब कि और मतलब कि 10 या 20 और उधर बढ़ेंगे बोलता है मतलब। तो अब जिसका ज़मीन है तो वो नहीं ना देने खोज रहा है, तो कैसे बढ़ेगा बताइए। अब 3 पहले बोला था कि 2.5 एकड़ में मतलब बोलते बोलते 3 एकड़ कर दिया। इसको लेकर कुछ बैठक हुई है ग्रामीण? सर हम तो यहाँ पे तो नहीं थे, तो आज ही हम सुने जो यहाँ पे सब कोई मतलब बोला कि नहीं वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ज़मीन उमीन कोड़ रहा है, किसी को नहीं बताया गया है, तो सारा हम लोग मिल के जाएंगे सब महिला ऐसा कह के। तो उसी में हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा बात हो रहा है कि वहाँ पे कोड उड़ दिया है ज़्यादा ही कह के, तो गाँव का कोई नहीं मान रहा है। जैसे देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, प्रशासन भी आया हुआ है, तो इसमें इसमें क्या मुद्दा खड़ा हुआ जिसके कारण जो है प्रशासन को आना पड़ा या इतने ग्रामीण आए हैं? सर इसलिए आए, मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ ना कि यहाँ पे मतलब कि एक दूसरे से बात कर रही थी, सरपंच भी बात कर रही थी और मुखिया भी, तो उसको मतलब कि क्या उसका बात को कोई मतलब सुन ही नहीं रहा था, उनको भी कुछ उल्टा सीधा कुछ कुछ बोल दिए। तो अब वो हो सके या कुछ वो खबर दिए होंगे प्रशासन को, तो वो यहाँ पे आए। अभी महिलांग पंचायत के मुखिया जी हैं और ये बताएंगे कि मामला क्या है और कैसे निपटारा किया जाएगा। चाहे मामला कुछ नहीं है, बस यही हम लोग का ग्राम में जो है ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, बस उसी का मामला है। तो कहीं पे है नहीं, तो ये जो हम लोग का ये प्लॉट है, घर मजरूआ ज़मीन है जो मिला था सबको, तो 1335 प्लॉट है। तो उसी में से कुछ सभी रैयत मिल के कुछ कुछ हिस्सा अपना दे के 3 एकड़ ग्राउंड के लिए क्लियर किए हैं, कम से कम बच्चा लोग खेले। बस यही बड़ी अच्छी बात है हम लोग के गाँव के लोग की, इतना सोचते हैं कि हम लोग के गाँव में खेलने के लिए एक मैदान हो। कितना भूमि है यहाँ? लगभग 9 एकड़ का है ये प्लॉट, 9 एकड़ 20 डिसमिल का प्लॉट है। उसमें से 3 एकड़ ग्राउंड के लिए वो लोग स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। जब स्वेच्छा से आ गए तो फिर विवाद का क्या कारण है? विवाद का कारण ये है कि लोगों को खेलने कूदने के लिए और थोड़ा सा जगह चाहिए, 3 एकड़ लोग के लिए कम पड़ रहा है। तो क्या बाकी रैयत आपको मदद कर रही है? बाकी रैयत जब 3 एकड़ दे चुके हैं, दान कर चुके हैं, इससे ज़्यादा और कितना मदद करेंगे। आज के डेट में अगर कोई 1 इंच नहीं छोड़ रहा है, वहाँ 3 एकड़ अगर वो लोग खेलने कूदने के लिए दे रहे हैं, वही बड़ी बात है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में खेलने के लिए एक निश्चित स्थान हो जहाँ पे हमारे बच्चे खेले कूदे, बढ़े, आगे बढ़े। चलिए मुखिया जी, आपको वनांचल से बात करने के लिए धन्यवाद। इस समय इस महिलांग स्थित चाय बागान में पंचायत समिति सदस्य और नामकुम प्रखंड के उप प्रमुख बीना देवी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि मामला क्या है और क्यों विवाद हो रहा है। सबसे पहले आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे यहाँ क्या है कि ये चाय बागान की जो ज़मीन है, सीलिंग एक्ट के तहत यहाँ पे रैयतों को जीविकोपार्जन के लिए ज़मीन मिली है। तो वो मतलब यहाँ पे अपना आज पोजीशन लेने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि इतना दिन से खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, हम शहर से सटते जा रहे हैं, ज़मीन कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस हो रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि हम अपना पोजीशन लेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्राउंड की भी आवश्यकता थी और ग्राउंड बना हुआ था, तो हमारे रैयतों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनका आभार रहेगा पंचायत का, हमेशा ऋणी रहेगा यह पंचायत कि उन्होंने अपने ज़मीन से दान करके 3 एकड़ ज़मीन हम लोगों को मैदान के लिए दिया। अब उसमें क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को और ज़मीन चाहिए। तो भाई दान में इतना लोग ज़मीन दे ही दिया, 3 एकड़, 2 डिसमिल कहीं पे लोग ज़मीन दान नहीं करते हैं, वहाँ पे लोग इतना ज़मीन दान किया, तो उनका सम्मान होना चाहिए, ना कि उनका विरोध होना चाहिए। बस यही चीज़ को लेकर थोड़ा सा विवाद था, बाकी सब सलट गया है। सभी लोग अपना अपना मैदान का पोजीशन हम लोग क्लियर करके अपना पोजीशन बनाएंगे और सभी लोग रहेंगे। और आज के बाद यहाँ पे चाय बागान में सब अपना घर बनाएंगे, खेती करेंगे, जिनको जो इच्छा है वो करेंगे। चलिए, आपको वनांचल से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये भी यहाँ की रैयत है। सबसे पहले तो सबको जोहार बोलते हैं। उन्हीं को देख के बोलिए। सबसे पहले तो हम सबको जोहार बोलते हैं और सबका शुक्रिया भी करते हैं हम लोग का, मुखिया को और सरपंच को, जो कि यहाँ का जो रैयत है, खासकर हम लोग जो छोटा जात का है, ये जो ज़मीन मिला है सिर्फ एसटी और एससी को ही मिला है। तो उतना दिन से यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना लागत के लिए पैसा भी नहीं था और ना ही दिमाग था कि कुछ किया जाए। लेकिन आज समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, तो जितना भी है सबका बाल बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के खुद समझदार भी हो गया है। तो अब वो लोग चाहता है कि अपना जो भी ज़मीन है उसको हम लोग अपना कैप्चर में करें। तो बात हुआ कि यहाँ मैदान का, तो मैदान हुआ तो सब कोई मान गया कि चलो 3 एकड़ डिसमिल मैदान के लिए दे देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत लोगों का ये कहना है कि मैदान